वेल हेलो डिफेंस वॉरियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज का स्पोर्ट्स पूरा का पूरा लेक्चर कवर, जहां मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पिछले लगभग 7 से 8 महीने में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई हैं, कोई कप हुए हैं, कौन जीता कौन हारा, क्या यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए आने वाले सिर्फ कुछ मिनटों तक मेरे साथ, और उम्मीद करता हूं आपकी ऑलमोस्ट पूरे 1 साल की जो करंट अफेयर है वो पूरी मैं कवर कर दूंगा। लिखा यहां पर भले ही जैन टू जून है, बट मैं पीछे वाली भी कुछ आपको याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहले एक वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप जो कि हुई थी अहमदाबाद में, और इसमें इंडिया ने जीते हैं 114 मेडल। तो बस आपको यह याद रखना है कि जो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुई थी 2026 की, वो इंडिया के अहमदाबाद में हुई थी। इंडिया ने 114 मेडल जीते थे। हद से हद याद करना है तो 102 गोल्ड याद कर लो, दैट्स इट। इससे और ऊपर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगला, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 वुमेन्स का कहां हुआ है? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, इंग्लैंड ने होस्ट किया है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लैंड ने होस्ट किया, अब तो इसका रिजल्ट भी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया जीता है और उन्होंने रनर्स अप मतलब फाइनल में इंग्लैंड को ही हराया है। ठीक है, तो उम्मीद कर पा रहा हूं आपको आइडिया हो रहा होगा मैं किस तरह से करंट अफेयर्स आप लोगों को लेके आया हूं। ठीक है, चलिए अगला, इंडिया क्राउंड मेंस अंडर 18 एशिया कप चैंपियनशिप आफ्टर स्टनिंग विन ओवर जापान। याद रखना, जो हॉकी का जो एशिया कप है वो इंडिया जीती है और इंडिया ने जापान को हराया है। और होस्ट कौन था? जापान, यानी जापान में ही ये हो रहा था। तो होस्ट, रनर्स अप और विनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर। अगला, इंडिया विन सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026। इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को सैफ वुमेन्स जो कप है, मेंस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस जो है वो बांग्लादेश जीता है, उसने इंडिया को हराया है। विमेंस वाला वुमेन्स इंडिया जीता है और इसका वेन्यू था गोवा में। इंडिया ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया है। तो याद रखना, अगर सैफ आता है तो वो वुमेन्स चैंपियनशिप है या इंडियन चैंपियनशिप है, मतलब सॉरी मेन चैंपियनशिप है या वुमेन चैंपियनशिप है, एक बार देख जरूर लेना, कहीं गलती में आंसर उल्टा करके आ जाओ। ठीक है, प्रज्ञानंदा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस टाइटल 2026। तो याद रखना, अगर नॉर्वे टाइटल 2026 का विजेता आपसे पूछता है कि भाई किसने जीता, तो प्रज्ञानंदा का इमेज आपके सामने याद आनी चाहिए, है ना। यंगेस्ट एक ग्रैंड मास्टर भी हैं आर्यन वार्स ने। तो ये बहुत सारे नाम हैं, है ना, कि एक बड़े फॉरेन प्लेयर है, मैग्नस करके नाम है उनका, वो भी बहुत न्यूज में है। तो चेस को एक बार बहुत अच्छे से होल हार्टेडली कवर कर लेना, क्योंकि चेस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों। एक चेस हो गया और एक टेनिस हो गया, इन दोनों के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, डिफेंस एग्जाम में। चलिए अगला, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बैडमिंटन के अंदर, है ना। और हमारे जो मेंस डबल्स हैं उन्होंने सिंगापुर ओपन 2026 जीता है। जिस जोड़ी ने जीता है उस जोड़ी का नाम है सात्विक और चिराग। तो नाम याद रखिएगा, सात्विक और चिराग, नाम याद रखने से आपका काफी हद तक काम चल जाएगा। अगला, विंटर ओलंपिक 2026। दोस्तों, विंटर ओलंपिक 2026 इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है, बता दूं आप सभी को, इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको इटली, और ये 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक हुआ था। और सबसे बड़ी बात इसमें इंडिया के लिए क्या है, इस बार जो इसके टॉर्च बियरर थे वो थे अभिनव बिंद्रा। तो याद रखना, अभिनव बिंद्रा इसके टॉर्च बियरर थे, है ना। रैंक 1 इसमें आई है नॉर्वे की। नॉर्वे ने टोटल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 18 क्या है, गोल्ड। तो बस इतना याद रखना है कि विंटर ओलंपिक कौन से नंबर के थे, 25वें नंबर के थे, कहां हो रहे थे, इटली में हो रहे थे। टॉर्च बियरर कौन था? अभिनव बिंद्रा। टॉर्च बियरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही इज एन इंडियन। चलिए, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, आपको तो पता ही है, अपने विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और 2027 वर्ल्ड कप की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, वो चल तो बड़ी जबरदस्त रही है, पर होने कहां वाला है। ठीक है, सबको पता है 50 ओवर का फॉर्मेट होता है, 14 इसमें टीम आने वाली है। 4 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा, लगभग 1 महीने तक चलेगा, मोर देन इवन अ मंथ, है ना। इस बार इसकी जो जगह होने वाली है वो होने वाली है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। साउथ अफ्रीका दोस्तों हमेशा से आईसीसी ट्रॉफीज के लिए इंडिया के लिए एक लकी चार्म माना गया है। इंडिया साउथ अफ्रीका में 2003 में ही वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा था, और 2007 में भी एमएस धोनी की कप्तानी में हमने साउथ अफ्रीका के अंदर ही टी20 वर्ल्ड कप उठाया था। तो इसलिए साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए एक लकी चार्म माना जा रहा है, और ये कह सकते हैं कि कुछ बढ़िया बात बन सकती है। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026, दोस्तों हम सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रही है, वो है कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट। दूसरा, यहां से एक क्वेश्चन ये आया था कि जो जैसे ईरान का पता है यूएस से मामला गड़बड़ चल रहा है, तो याद रखना कि ईरान का जो ट्रेनिंग कैंप है वो कौन सी कंट्री ने एस्टैब्लिश किया है, मतलब कौन कहां जाके वो उनका एक बेस कैंप सेटल किया है जहां वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इट इज नॉट इन यूएस, तो देख लीजिएगा, कनाडा में है, मैक्सिको में है। दूसरा, इसके जो मैस्कॉट है दोस्तों, इस बार 3 मैस्कॉट है, 3 अलग अलग कंट्री है। कनाडा की तरफ से जो मैस्कॉट है वो है मैपल। कौन है? मैपल। मैक्सिको की तरफ से है जायू, और यूएस की तरफ से है क्लच।
ठीक है। तो 3 अलग अलग मैस्कॉट हैं क्योंकि 3 अलग अलग कंट्री हो रही हैं, मैपल, जायू और क्लच। ठीक है, मैपल जो है वो कनाडा का है, जायू जो है वो आपका मैक्सिको का है, और क्लच जो है बेसिकली वो आपका यूएस का है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं इसके विनर्स के बारे में, क्योंकि जो स्लाइड है थोड़ी पहले बन चुकी थी, है ना। तो इसका जो विनर है मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता लग ही चुका होगा, स्पेन है, और स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगली बात होती है आईपीएल की। आईपीएल से क्वेश्चन थोड़े से कम ही आएंगे क्योंकि आईपीएल इज अ प्राइवेट कप, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा क्योंकि इस बार थोड़ा धमाका सा हुआ है ना। जीता कौन है इसको? जीता है, हम सबको पता है, इसको जीता है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, है ना। और इनका लगातार सेकंड ये कप है, इन्होंने यहाँ पर गुजरात टाइटंस को हराया है। विनर्स को 20 करोड़ मिले हैं, रनर्स अप को कितने मिले हैं इससे कोई नन ऑफ आवर इंटरेस्ट। फाइनल वेन्यू जो था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। उसके बाद ऑरेंज कैप, बहुत ही चौंकाने वाली बात है, यहाँ पर एक बिल्कुल 15-16 साल का लड़का, इसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, वो यहाँ पर ऑरेंज कैप जीता है, एंड इट इज अ वेरी 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 ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम। ठीक है, पर्पल कैप कगिसो रबाडा। देखिए मुझे लगता है ऑरेंज कैप सब टिक कर देंगे, पर्पल कैप एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा। भुवनेश्वर कुमार या कगिसो रबाडा, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। आंसर इज कगिसो रबाडा। भुवनेश्वर कुमार वाज आल्सो वेरी क्लोज, बट आंसर इज कगिसो रबाडा। ठीक है, चलिए थॉमस कप। थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, ये भी याद रखिए क्योंकि आता है कई बार कि ये कप किससे रिलेटेड है, स्पेशली नेशनल कप्स एफकेट में बहुत पूछता है। थॉमस कप इस बार इसका 12 टाइटल था, और इसका विनर जो है वो चाइना है, और रनर अप जो था इसका वो फ्रांस था। इंडिया जो है वो ब्रॉन्ज पोजीशन में रहा है, इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचा था, और इसको जो होस्ट किया है वो हॉर्सन्स डेनमार्क में होस्ट किया है। तो थॉमस कप याद रखना, थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबर कप, उबर कप अगेन बैडमिंटन से रिलेटेड है, इस बार इसको जीता है साउथ कोरिया ने, ये इनका थर्ड टाइटल है। ठीक है, रनर अप रहा है चाइना, और ये भी डेनमार्क में ऊपर ही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ला लीगा, ला लीगा 2025 में दोस्तों विनर टीम जो है इसकी वो है एफसी बार्सिलोना, ये 29वां टाइटल इस बार पूरा हो रहा था। रनर अप वो थी रियल मैड्रिड। तो एक बार हल्का हल्का रेडिंग मार के हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। इटालियन ओपन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इटालियन ओपन 2026 विमेंस का जीता है एलिना सेवितलोना ने, और मेंस का जीता है जेनिक सिनर ने। यही 2-3 नाम चलते रहेंगे, मेंस में स्पेशली जेनिक सिनर हो गया, कार्लोस अल्कारेज हो गया, 2-3 नाम ही घूमते रहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। एलिना नाम याद रखिएगा, एलिना। और इटली का जीता है मेंस में जेनिक ने। ठीक है, अगर आपको हल्का सा भी नाम याद रह जाए ना, जरूरी नहीं है कि आपने पिन पॉइंट पूरा उनका नाम के खाल तक जाना है ना। अगर कास्ट याद रह जाए, फ्रंट नेम याद आ जाए, देन इट इज इनफ, है ना। वेन्यू इसका रहा है इटली में, रोम इटली में हुआ है। अगला फेडरेशन कप एथलेटिक्स टूर्नामेंट अभी हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, इसमें बहुत रिकॉर्ड टूटे हैं, है ना। गुरविंदर सिंह जो कि इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 10.09 का सेकंड समय निकाल के 100 मीटर का पूरा नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, है ना। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में ये हो रहे थे नेशनल गेम्स बेसिकली। और यहाँ पर जो एक जंप होती है, ट्रिपल जंप, कौन सी जंप बोलते हैं उसको, पोल वॉल्ट, है ना, पोल वॉल्ट होती है, उसमें भी रिकॉर्ड टूटे हैं। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, नेशनल रिकॉर्ड 2 लड़कों ने बिल्कुल बराबरी की है, उसको पक्का पढ़ के जाइएगा। अगला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026। दोस्तों खेलो इंडिया ट्राइबल गेम सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये इनका पहला एडिशन है, और छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ है। याद रखना छत्तीसगढ़ में हुआ है, और महाराष्ट्र का रैंक 1 है। महाराष्ट्र के पूरे मेडल हैं, 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है, जोड़ के आप जोड़ लेना, बाकी इतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका होस्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का होस्ट है वो है छत्तीसगढ़। याद रखना ट्राइबल लोग बहुत होते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत बार हो जाता हूँ। छत्तीसगढ़, और जीता है इसको, फर्स्ट कौन आया है? महाराष्ट्र। अगला आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ये हम सबको पता है, इस बार इंडिया ने इसको होस्ट किया था, और इंडिया ने यहाँ पे न्यूजीलैंड को हराया है। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, और टूर्नामेंट मिला है संजू सैमसन को उनके जबरदस्त फॉर्म के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू डेब्यूटेंट, पहली बार इटली ने इस टूर्नामेंट को खेला था, तो याद रखिएगा, नेम द कंट्री हु हैज प्लेड दिस वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर रहेगा इटली। ठीक है, चलिए अगला 8th हॉकी इंडिया अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जफर इकबाल को मिला है, जो कि लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं, और ऑफ 1980 मॉस्को ओलंपिक गेम। ठीक है, काफी देर में इनको रिकॉग्नाइज किया है, बट कर लिया है। याद रखिएगा नाम, जफर इकबाल, जफर इकबाल, जफर इकबाल। अगला सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप, याद रखिएगा दोस्तों, जो सैफ का मैंने पहले बोला, सैफ वुमेन जो जीती थी वो फीमेल जीती हैं, और सैफ का जो मेन टूर्नामेंट है वो जीता है बांग्लादेश। ठीक है, कौन जीता है दोस्तों? बांग्लादेश। इसने इंडिया को हराया है, और ये माले मालदीव्स में हुआ था। ठीक है, माले मालदीव्स आपको पता ही है, एक बड़ी फेमस कंट्री है। ठीक है, और इंडिया का इनसे मतलब काफी अच्छा रिलेशन रहता है। अगला इस्टेब्लिशमेंट इस टूर्नामेंट का हुआ था 1997 में, और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अगला एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, बताना चाहूंगा, यहाँ पर इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं दोस्तों। 17 मेडल के साथ इंडिया के यहाँ पर 2 गोल्ड आए हैं। इंडिया की जो पोजीशन है वो 5वीं पोजीशन है। तो क्या याद रखने वाली बातें हैं? रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में इंडिया के मेडल हैं 1717, और इंडिया की जो पोजीशन है वो है 5। ठीक है, और होस्ट सिटी इसकी थी बिशेक किर्गिस्तान। बस इतना ही याद रखना, और ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टॉप ऑफ द टैली में जो है वो है ईरान। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर आप इतना याद रख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काफी हद तक जो काम है वो यहां से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला
नेक्स्ट वन इज रणजी ट्रॉफी। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं रणजी ट्रॉफी के बारे में, रणजी ट्रॉफी ने मतलब इतिहास हो गया है, सबसे पहली बार आउट ऑफ द फर्स्ट टाइम जिस कंट्री ने इसको जीता है उस कंट्री का नाम है, मतलब सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, जिस स्टेट ने इसको जीता है उस स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो रणजी ट्रॉफी इस बार जीती है, बता दूं आप लोगों को, वो जीती है पहली बार अपने इतिहास में, फर्स्ट एवर टाइटल इन जेएन के। और इन्होंने जिस टीम को हराया है रनर्स अप वो है कर्नाटका। ठीक है, इनका ये टोटल 91st एडिशन है। और पिछला चैंपियन चैंपियन जो था दोस्तों विदर्भ था। तो याद रखना जेएनके का रणजी के अंदर ये पहला टाइटल है। ठीक है, और इस स्टेट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, चलिए वुमेन्स प्रीमियर लीग बता दूं दोस्तों, इस बार टाइटल जीता है वो जीता है आरसीबी ने, और कैप्टन थी इनकी स्मृति मंदाना। हराया है दिल्ली कैपिटल को, चौथा एडिशन था, और होस्ट सिटी थी इसकी मुंबई और वडोदरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेन टाइटल। अब आता है दोस्तों 2026 एशियन बीच गेम्स। दोस्तों जितने भी एशियन गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स परस्पेक्टिव, है ना। 2026 एशियन बीच गेम्स दोस्तों ये हुए हैं सनिया चाइना में, और ये इनका 6th एडिशन था। और सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं वो जीते हैं चाइना ने, वो है 24 गोल्ड के साथ 55 मेडल। इंडिया ने कितने जीते हैं, वो जीते हैं 6 मेडल, जिसमें से 3 हैं गोल्ड। तो याद रखना 6 मेडल 3 गोल्ड, इंडिया सेकंड नंबर पे है। अगला कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप टीटी, जो कि दिल्ली में हुई थी, और स्टेडियम का नाम है आपका त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली। और ये हुई थी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक, इसका 22वां एडिशन था। ठीक है, मतलब होनी है अभी, सॉरी, ये इसका 22वां एडिशन होगा, और इंडिया को नॉमिनेट किया गया है इसके लिए। ठीक है, अगला अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। दोस्तों बता दूं आप लोगों को, इंडिया की टीम ने रिकॉर्ड, इंडिया का जो ये है 6वां टाइटल है। इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर, सॉरी जिम्बाब्वे का हरारे स्टेडियम है, तो हुआ है होस्ट कौन है, जिम्बाब्वे, और हराया किसको है, इंग्लैंड को। बस इतना याद रखने का। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, हराया है इंग्लैंड को। कहां हराया है, जिम्बाब्वे हरारे में। हरारे स्पोर्ट्स क्लब जो है वो जिम्बाब्वे के अंदर है। अगला प्लेयर ऑफ मैच किसको मिला है, अगेन वैभव सूर्यवंशी। कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, इन्होंने 175 रन की इनिंग खेली, धुआंधार बिल्कुल, और इंडिया ने उसमें 411 रन बनाए, जो कि मतलब इंग्लैंड का एकदम धुआं धुआं गर्दा गर्दा हो गया। अगला खेलो इंडिया बीच गेम। दोस्तों एक थे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, ये है खेलो इंडिया बीच गेम। ट्राइबल गेम कहां हुए थे, छत्तीसगढ़ में। कौन जीता, महाराष्ट्र। बीच गेम इस बार जीता है दोस्तों, इसको भी ओवरऑल चैंपियनशिप इसका जो रहा है वो रहा है कर्नाटका। और बीच गेम हुए थे दोस्तों गोवा में। ठीक है, सॉरी दीव में, दमन एंड दीव में हुए थे, उनके घोघला बीच में हुए थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो एक पर्ल है, वाइब्रेंट डॉल्फिन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। खेलो इंडिया बीच गेम के बारे में आपको पता ही है, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ हुए हैं, कौन कौन जीता है। अगला 79 संतोष ट्रॉफी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस ट्रॉफी। दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, जो ये संतोष ट्रॉफी होती है, इट इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, और इस बार इसको जीता है खेलो इंडिया ट्रॉफी को, वो जीता है हमारे क्या नाम है आपका, सर्विसेज ने, इन्होंने केरल को हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोस्तों, ओवरऑल चैंपियन इसका इंडियन आर्मी रहा है। इसके अंदर 23 मेडल जीते हैं आर्मी ने, और ये रनर्स अप टीम रही है हिमाचल की, और इसकी लोकेशन थी वो गुलमर्ग में हुई है। थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल गेम बीच गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आईबीएसएफ वर्ल्ड्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ठीक है, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो हुई दोस्तों, ये जीती है सौरभ कोठारी ने, और ये इंडियन है, और इसमें रनर्स अप रहे हैं पंकज अडवाणी, वो भी इंडिया के हैं, और हुआ कहाँ है, कार्लो आयरलैंड में। तो नाम याद रखना, सौरभ कोठारी ने जीती है, कार्लो आयरलैंड में हुआ है। ठीक है, चलिए विजय हजारे ट्रॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, ये एक नेशनल लेवल की काफी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, और ये जीती है इस बार विदर्भा ने, है ना, फर्स्ट एवर टाइटल इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री, ये इनका पहला टाइटल है विदर्भ का। रनर्स अप रही है सौराष्ट्र, जिनको 38 रन से हार मिली है विदर्भ से। अगला इंडियन सुपर लीग आईएसएल। दोस्तों जिस तरह से आईपीएल होता है वैसे ही आईएसएल भी होता है, बस आईएसएल जो होता है वो फुटबॉल के लिए होता है। तो इसको जीता है इस बार ईस्ट बंगाल एफसी ने, और रनर्स अप रही है इसकी इंटरकाशी। ठीक है, चलिए वर्ल्ड्स आर्चरी अवार्ड 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड्स आर्चरी अवार्ड, इंडिया की सेंसेशनल आर्मलेस, जिनके हाथ नहीं है, एक आर्चर है, इनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, क्रिएट्स द हिस्ट्री बीइंग नेम्ड एज पैरा आर्चर ऑफ द ईयर, ये पूरे वर्ल्ड की एक पैरा आर्चर, इन्हें वर्ल्ड पैरा आर्चर घोषित किया गया है, जो कि इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। इनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, है ना। अवार्ड विनर कौन है, शीतल देवी। ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन है इनके लिए। ठीक है, इनके मेजर अचीवमेंट्स थे, फॉलोइंग हर मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल विद राकेश कुमार इन पेरिस पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स में इनका ब्रॉन्ज था मिक्स इवेंट में, और वैसे भी इन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स इनकी रिसेंट पास में देखी गई है। ठीक है, इनका होम टाउन बेसिकली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से है। इंडियाज 94th ग्रैंड चेस्ट मास्टर, याद रखिएगा दोस्तों, टीनेज हैं, एक प्रोडिजी चेस प्रोडिजी हैं, बिल्कुल खतरनाक। इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। ये 16 उम्र में एक बेसिकली इंडिया के 94th चेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, याद रखना इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। इनकी होम स्टेट है आसाम, और ये आसाम से आने वाले पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अगला बीसीसीआई नमन अवार्ड,
ये दो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब मैंने इसे खुद कई बार अपने सीडीएस एग्जाम में देखा है, ठीक है। क्रिकेट लेजेंड राहुल द्रविड़ एंड रोजर बिन्नी, इन दोनों को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बीसीसीआई देता है, राहुल गांधी और रोजर बिन्नी को मिला है, ठीक है। और वुमेन्स में भी अवार्ड मिले हैं, वुमेन्स में मिला है मिताली राज को। तो तीन लोगों के नाम याद रखने हैं आपने, राहुल द्रविड़, ठीक है, तीन नाम आपने याद रखने दोस्तों, एक है राहुल द्रविड़, एक है मिताली राज और एक है रोजर बिन्नी, ये तीन नाम आपने भूलने नहीं है, ठीक है। अगला, पॉली उमिरगर अवार्ड जो है वो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन, ये मिला है सुमन गिल को। और बेस्ट इंटरनेशनल फीमेल का क्रिकेटर जो मिला है वो मिला है स्मृति मंदाना को, ठीक है। तो ये आप लगभग लगभग याद रख ही लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, दोस्तों इसका होस्ट नेशन था इंडिया और इसका ओवरऑल चैंपियन भी रहा है इंडिया, इतना ही याद रखना है। रनर्स अप रही है रशिया, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ये हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें इंडिया के अंदर इंडिया ने 2008 मेडल जीते हैं और इसमें 75 तो अकेले गोल्ड ही गोल्ड है, ठीक है। चलिए फीडे, फीडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, दोस्तों ये मान लीजिए कि चेस का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट होता है फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, मैग्नस, इसको आप मैग्नस से याद रखेंगे। और इनका जो टूर्नामेंट, मैग्नस जो है ये नॉर्वे कंट्री के हैं, और जो टूर्नामेंट हुआ था दोस्तों ये वेसन हॉस जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो बस नाम याद रखना, इनका नाम है मैग्नस, इनका नाम क्या है, मैग्नस, ये जीते हैं। अगला, बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट का मतलब विनर है बेसिकली ये इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की स्मृति मंदाना, ठीक है। चलिए आगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। मेंस सिंगल कैटेगरी में इसको जीते हैं स्पेन के कार्लोस अल्काराज, मैंने पहले ही बोला था कि कार्लोस का नाम बहुत चल रहा है, दो नाम चल रहा है, कार्लोस और जेनिक सिनर। विमेंस में जीती है एगा स्वियाटेक, ये कजाकिस्तान की हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में एक बार पढ़ के जाना, रनर्स अप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीडिंग मार देना। जैसे इसके रनर्स अप थे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और इसके हैं आरेना सबलेंका, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हिस्ट्री बता रहा हूँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ठीक है। चलिए ये एक तरह से आपके लिए समरी रिवीजन के लिए है, ठीक है। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो बस नीचे कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, हम या टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में दिख जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। सयाक मुश्ताक अली ट्रॉफी, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विजय हजारे ट्रॉफी, सयाक मुश्ताक अली ट्रॉफी, नेशनल लेवल की क्रिकेट ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट थी। झारखंड ने हिस्ट्री बनाई है, झारखंड ने हरियाणा को हरा के पहली बार अपना डोमेस्टिक टी20 कप जीता है, और इसका जो विनर है वो पहली बार झारखंड है। रनर्स अप कौन है, हरियाणा, ईशान किशन झारखंड के कैपिटल थे, इसीलिए ईशान किशन को देखा होगा आपने, जितने भी अब इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है सब में उनकी जगह बन चुकी है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सयाग मुश्ताक अली का दोस्तों 18वां एडिशन था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड जीती है, मेडल टाइटल है, ईशान किशन है, ये हमने सब पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, दोस्तों एक था वर्ल्ड रेसलिंग, मैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, ये है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें टोटल मेडल्स जो इंडिया ने जीते हैं वो है 10 हैं, जिसमें से एक है सिल्वर और 9 है ब्रॉन्ज, गोल्ड अपना लगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर मेडल जीतने वाली हैं ज्ञानेश्वरी यादव, ये इन्होंने 53 कैटेगरी में 53 स्नैच इवेंट में इन्होंने गोल्ड मतलब सिल्वर जीता है, ठीक है। याद रखना टॉप कंट्री है चाइना, जिसके पास 41 मेडल रहे, जिसमें से 21 गोल्ड है। लोकेशन इसकी थी गांधीनगर गुजरात, मतलब इंडिया के अंदर ही हुआ था, गुजरात के अंदर, इंडिया यहाँ फर्स्ट नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, ताशकंद टू होस्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 जून में एक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि ताशकंद में होने वाली है, ठीक है। पायल नाग ओडिशा मेक्स द हिस्ट्री ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी टू विन द वर्ल्ड विन आर्चर चैंपियनशिप, ठीक है। तो पायल नाग का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन भुवनेश्वर, इंडिया अपना सबसे पहला नेशनल लेवल इंडोर चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है, और वो होने वाला है दोस्तों भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और कलिंगा स्टेडियम होस्ट द नेशनल पैरा, ये सब ये बस नॉर्मल बातें हैं, आप एक बार पढ़ेंगे। सैफ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये अंडर 19 सैफ है, ये अंडर 19 सैफ है, इसको इंडिया जीता है, लेकिन जो दूसरा सैफ है मेंस का उसको बांग्लादेश ने जीता हुआ है, ठीक है। एशियन राइफल पिस्टन चैंपियनशिप, दोस्तों एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में इंडिया ने मेडल टैली को टॉप किया है विद 94 मेडल्स, जिसमें से 51 तो गोल्ड है, ठीक है। होस्ट सिटी थी दिल्ली, और शूटिंग का जो रेंज है वो है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, ठीक है। तो याद रखना राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप एशिया का इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया टॉप में रहा है, इंडिया 94 मेडल जीते हैं और उसमें से 51 गोल्ड मेडल है, ठीक है। चलिए, तो यार उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गया ये पूरा का पूरा सेशन बहुत ज्यादा बढ़िया रहा होगा। अब मैं एक बार आप लोगों के लिए ना विद इन जस्ट बहुत ही ब्रीफ में, जिसको बोलते हैं ना कि 2 मिनट के अंदर मैं आपका पूरा स्पोर्ट्स कवर कर देता हूं, ठीक है, जो कि आपके लिए होने वाला बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त, ठीक है।
चलिए, बस 2 मिनट रहिए मेरे साथ, मैं 2 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा स्पोर्ट्स वाइंड अप करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप सब लोग सीरियस एनडीएफ कैट दे रहे हैं तो आने वाले 2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के अंदर मैं आप सभी का स्पोर्ट्स पूरा क्लियर करने वाला हूं। आइए, सबसे पहला दोस्तों आपको बताना चाहिए वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप। दोस्तों, ये हुआ था इंडिया में और इंडिया ने इसमें 114 मेडल जीते हैं। ये हुआ है अहमदाबाद में, सिर्फ इतना याद रखना। अगला, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों, इसको होस्ट किया है इंग्लैंड ने और इसको जीता है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने और रनर्स अप रहा है इंग्लैंड। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इंडिया ने अंडर 18 जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें जापान को हराया है। होस्ट सिटी थी जापान और विनर है इंडिया। इंडिया की जो वुमेन्स हैं वो सैफ चैंपियनशिप बांग्लादेश को हरा के जीत चुकी हैं विमेन। वेन्यू था गोवा। अगला, प्रज्ञनंदा पहले इंडियन बन चुके हैं जो नॉर्वे चेस कप जीते हैं। उसके बाद इंडिया ने पहली बार हिस्ट्री बनाई है, सिंगापुर ओपन जीता है और जोड़ी का नाम है सात्विक और चिराग। आगे बढ़ते हैं, विंटर ओलंपिक दोस्तों इटली में हो रहे हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि जो अभिनव बिंद्रा है वो इसके टॉर्च बीरर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 25वां विंटर ओलंपिक है। अगला, हम सभी को पता है जो 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोबारा से। फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों इस बार 3 कंट्रीज होल्ड कर रही हैं, जिसका नाम है आपका कनाडा का मैपल और मैक्सिको का जायू और यूएस का है क्लच। और जीता है इसको स्पेन ने और हराया है इन्होंने अर्जेंटीना को। अगला, आईपीएल दोस्तों, आईपीएल जीता है आरसीबी ने, हराया गुजरात टाइटंस को। ऑरेंज कैप मिली हो वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप मिली है अपने कगिसो रबाडा को। नेक्स्ट, थॉमस कप एक बैडमिंटन वाला कप है, इसको जीता है चाइना ने, रनर्स अप रहा है फ्रांस और हुआ था हॉर्सन डेनमार्क में। नेक्स्ट, उबेर कप जीता है साउथ कोरिया ने, यहां पर भी हराया है इन्होंने चाइना को, हुआ है ये भी डेनमार्क में। नेक्स्ट, ला लीगा कप जीता है एफसी बार्सिलोना ने, रनर्स अप रही है रियल मैड्रिड। आगे बढ़ते हैं, इटालियन ओपन जीता है जैनिक सिनर ने, वुमेन में जीता है एलेना सिविटोलिया ने, ये हुआ है रोम इटली में। अगला, फेडरेशन कप इस बार जो हुआ है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुआ है। इस जहां पर टॉप जो न्यूज रही है वो रही है गुरविंदर सिंह जो कि इंडियन नेवी से हैं, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अगला, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम दोस्तों, पहला ट्राइबल गेम हो रहा है और ये हुआ है हमारा इस बार छत्तीसगढ़ में, जिसको जीता है महाराष्ट्र ने। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हम सबको पता है, हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव, जीता है इंडिया ने, हराया है न्यूजीलैंड को और इसकी होस्ट थे इंडिया और स्टेडियम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। दिल्ली इसको पहली बार खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद मेन चीज में आ रहा हूं, सैफ अंडर 1920 चैंपियनशिप दोस्तों, इसको जीता है बांग्लादेश ने, इन्होंने हराया है इंडिया को। ये फुटबॉल से एशियन कप है, इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश ढाका में। एशियन रेसलशिप में दोस्तों इस बार इंडिया जो आया है वो 5वें पोजीशन में आया है। इंडिया ने जीते हैं इसमें 17 मेडल, जिसमें से 2 रहे हैं गोल्ड, ईरान रहा है टॉप में और ये हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान में, ठीक है। रणजी ट्रॉफी दोस्तों पहली बार जीता है जे&के ने और इसको लगभग 67 साल के इतिहास में पहली बार जे&के ने इसको जीता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने हराया था विदर्भा को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने ये एक ब्रीफ जो करंट अफेयर्स आपको 1.5 मिनट सुनाने की कोशिश की थी आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे ओलिव पल्टन नाम से, जहां आपको मिल जाएगी डिटेल वीडियो। ओवर एंड आउट, बाय बाय, जय हिंद वॉरियर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट बनाया आपको, जो आप मुझे उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, जो मैंने लगभग पूरा रिव्यू किया है ना। फिर बांग्लादेश मतलब ये बेसिकली ये WPL हुआ, उसके बाद एशियन गेम्स मैंने पढ़ा चुका हूँ, कॉमनवेल्थ इंडिया में होने वाले हैं, है ना। सूर्यवंशी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया आईपीएल में भी और अंडर 19 में भी इंडिया को जिताया, ठीक है। ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये स्पोर्ट्स की करंट अफेयर पसंद आई होगी, है ना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप ये पीडीएफ हमसे रिसीव कर सकते हैं, आपको कमेंट करना होगा पीडीएफ एंड वी विल बी अटैचिंग दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओवर एंड आउट, बाय बाय वॉरियर्स, जय हिंद एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।